खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत क्रांति चौक पर शुरू किया जा रहा है शिव सृष्टि प्रोजेक्ट। शहर की खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ नई नस्ल होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की शख्सियत से वाकिफ, मुतालिका इंतजामिया का दावा। चौका गांव में किया गया मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार का अवामी इस्तकबाल। वजीर मौसूफ ने भी दिलाया बरसों से बंद पड़े इलाके के शक्कर कारखाने को शुरू करवाने का तयक्कुन, मगर यहाँ भी उड़ती दिखाई दी कोरोना क़वानीन की धज्जियां। बोल्ठान के साकिन आर्म फोर्स में शामिल फौजी जवान की इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत, गांव वालों को सदमा। सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। गांव वाले और सरकारी मिशनरी तैयारियों में मसरूफ। और घाट नांद्रा हाईवे पर शिंदे फल फाटे से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। जहार से टकरा जाने के सबब मोटरसाइकिल सवार की मौत, दूसरा साथी शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। शिव सृष्टि प्रोजेक्ट के सबब शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा और ये प्रोजेक्ट 31 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये इत्तला स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अफसरान ने दी है। मुताल्लिका महकमे से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के CEO आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद नई नस्ल को छत्रपति शिवाजी महाराज की शख्सियत से वाकिफ करवाना है। AMC इंतजामिया की जानिब से क्रांति चौक इलाके में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की ऊंचाई बढ़ाने का काम जारी है। इस प्रोजेक्ट को मजीद 4 चांद लगाने की ग़र्ज़ से शिव सृष्टि प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ म्यूरल्स, एम्फी थिएटर, राजमुद्रा, बेंचेस, फुटपाथ, लैंडस्केपिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के अलावा रंग व रोगन भी किया जाएगा। क्रांति चौक के एक किनारे पुल के नीचे हिस्से में छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़िंदगी में पेश आए अहम वाक़यात पर मबनी मालूमात और दूसरी जानिब छत्रपति शिवाजी महाराज के फतह किए गए किलों से मुतालिक मालूमात म्यूरल्स पर दिखाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट ASCDCL के एडिशनल CEO अरुण शिंदे की निगरानी में मुकम्मल किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए सिविल वर्क तेज़ी से जारी है और म्यूरल्स के लिए टेंडर्स प्रोसेस अंदरूनी 1 माह शुरू किया जाएगा और अप्रैल खत्म होने तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। औरंगाबाद से करीब मौजूद चौका गांव में मरकजी वजीर ममलिकत बराए मालियात डॉक्टर भागवत करार का अवामी इस्तकबाल किया गया। इस ज़िम्मन में एक तकरीब चौका ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने मुनक़्क़िद की गई, जहां सरपंच दत्तू साड़वे और ग्राम पंचायत के अराकीन ने उन्हें शाल और नारियल देकर उनका अवामी इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में महाराष्ट्र असेंबली के साबिक़ स्पीकर व MLA हरिभाऊ बागड़े, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन अनुराधा चौहान, BJP के तालुका सदर श्रीराम शेड़के और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कंपनी के साबिक़ चेयरमैन राधाकृष्ण पठाड़े, डिस्ट्रिक्ट बैंक के साबिक़ वाइस चेयरमैन दामू अन्ना नोतुपे, साबिक़ कॉरपोरेटर पूनम बोमने, राजेंद्र काड़े, सरसाबाई वाघ, रानी सोनू ने, गोपाल वाघ और बाड़ा साहब पडोड़ मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है, इसलिए वो देवगिरी शुगर मिल को शुरू करवाने के लिए मुतालिका जिम्मेदारान की मीटिंग जल्द बुलवाएंगे और इस मसले को हल करेंगे। उन्होंने ये भी तयक़ुन दिया कि तलबा को पढ़ाई करने के लिए चौका इलाके में एक स्टडी सेंटर कायम करेंगे। शेतकऱ्यासाठी बऱ्याच योजना माननीय मोदी साहेबांनी काढलेल्या आहेत। नानांनी जसं सांगितलं तसं प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना ही 10 वर्षांसाठी मोदी साहेबांनी जाहीर केली आणि ह्या योजनेमध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला ज्याच्या नावावरती 7/12 आहे त्याला 6,000 रुपये दिले जातात। त्याचप्रमाणे आपल्याला आठवत आहे 2014च्या अगोदर युरियाचा काळा बाजार होता, युरिया मिळत नव्हता, पण आता मोदी साहेबांच्या काळामध्ये नीम कोटेड युरिया केला आणि नीम कोटेड युरिया केल्यामुळे आता युरियाचा काळा बाजार थांबला। तेवढंच नाही तर युरियासाठी मध्ये युरियाचे रेट वाढले होते आणि युरियाची बॅग जरी आपल्याला 260-300 रुपयाला मिळत असली तरी त्याच्यावरती 1200 रुपयाची सबसिडी
हे मोदी साहेबांच्या सरकार किंवा मोदी साहेबांनी भरायला लावली हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. नेपाल की सरहद पर ड्यूटी अंजाम देते वक्त बिजली का शॉक लग जाने के सबब तालुका वैजापुर से मुत्तसिल बोल्टान के साकिन फौजी जवान की मौत हो गई, जिनकी आखिरी रस्मात सरकारी एजाज़ के साथ कल अदा की जाएगी। ये इत्तला तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे ने दी है। तफसीलात के मुताबिक फौजी जवान अमुल हिम्मतराव पाटिल आर्म्ड फोर्स में शामिल थे, जो नेपाल की बॉर्डर पर वीरपुर चौकी पर तैनात थे। जुमा के दिन बिजली का शॉक लगने के सबब वो इस दुनिया से कूच कर गए। इत्तला है कि उनके साथ मजीद 2 जवान भी फौत हुए हैं। उनकी जिद के सबब 6 साल कबल उन्हें आर्म्ड फोर्स में शामिल किया गया था। हाल ही में वो दिवाली की छुट्टियों में अपने वतन आए थे। वापसी पर वो अपनी वालिदा, अपनी बीवी और 6 माह की बच्ची को साथ ले गए। नौजवानी में ही उनके सर से वालिद का साया छिन गया था। उनके पसमानदगान में बेवा, 6 माह की बच्ची, वालिदा और छोटा भाई शामिल है। उनकी मौत की खबर सुनकर गांव वाले गमज़दा हो गए हैं और गांव वालों ने अपने सभी कारोबार, होटल्स, दुकानें और बैंक बंद रखे। गांव के साकिनान ने पूरे गांव में सफाई की और अमूल की आखिरी रस्मात अदा करने की तैयारियां मुकम्मल की है। तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे ने इत्तला दी कि कल सरकारी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 2500 मुलाजिमीन को गुज़िश्ता 4 सालों में उनके पीएफ अकाउंट में जमा की गई रकूमात की रसीदें सुपुर्द करने का अमल शुरू कर दिया गया है। ये इत्तला मुतालिका दफ्तर से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि सरकारी और नीम सरकारी दफातर के अलावा खानगी इदारों में खदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनकी तनख्वाहों का 25% हिस्सा हर माह उनके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है, जिसमें से 12.5% रकम खुद मुलाजिमीन की तनख्वाहों से अदा किए जाते हैं और 12.5% रकम मुतालिका दफ्तर या इदारे की जानिब से पीएफ अकाउंट में जमा करवाना लाजमी होता है। गुज़िश्ता दिनों ख़वातीन बचत ग्रुप्स और खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर किए गए मुलाजिमीन का पीएफ जमा न करवाए जाने पर मुतालिका दफ्तर ने रास म्यूनसिपल अकाउंट से 10 करोड़ रुपये वसूल किए लिए थे, जिसके बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया होश में आया और मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड में जमा करवाई गई रकूमात का ऑडिट शुरू कर दिया गया। तो इंकशाफ हुआ कि साल 2018 से 2021 तक म्यूनसिपल मुलाजिमीन को उनकी पीएफ की रसीदें ही इरसाल नहीं की गई, लिहाजा उन्हें रसीदें देने का अमल शुरू किया जा चुका है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ अकाउंट ऑफिसर के मुताबिक इस बात का भी जायज़ा लिया जा रहा है कि खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजिमीन की तनख्वाहों से वज़ा की गई रकूमात उनके पीएफ अकाउंट में जमा करवाई गई है या नहीं। साबिक डिविजनल कमिश्नर भास्कर मुंडे और साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर ने भी गुज़िश्ता रोज़ बूस्टर डोज लिए। इस मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हमारे शहर में भी सीनियर सिटीजन्स और फ्रंटलाइन व हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से बचाव का तीसरा टीका यानी बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ गांधीनगर हेल्थ सेंटर के तहत मुनक़्क़द किए गए कैंप में तो साबिक डिविजनल कमिश्नर भास्कर मुंडे और डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर ने भी इस कैंप में पहुंचकर खुद बूस्टर डोज लगवाए। इस मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा भी मौजूद थे। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़िश्ता कल तक शहर में 4000 अफराद को बूस्टर डोज दिए जा चुके हैं, जबकि 15 से 18 साल उम्र के बच्चों को कोरोना से बचाव का टीका लगाने के लिए स्कूल कॉलेजेस में खुसूसी कैंप लगाए जा रहे हैं और अब तक 15 से 18 साल उम्र के 30,000 बच्चों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज भी शहर में 23 स्कूल में कैंप लगाए गए हैं। डॉक्टर पारस मंडलेचा के मुताबिक गो के कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, मगर अब मर्ज की संगीनी कम हो गई है, जिसकी वजह से अमवात की शरह पर भी काबू पा लिया गया है और 1 जनवरी से 12 जनवरी तक सिर्फ 5000 अफराद ही इस मर्ज के सबब लुक़्मा अजल बने हैं। तालुका फुलवरी में घरकुल स्कीम के तहत सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद मुतालिका दरख्वास्त गुजारों को अपना खुद का मकाम जल्द मिल जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए 3 अहम चीज़ें दरकार होती हैं, जिनमें से कपड़ों और रोटी तो आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, मगर ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ मकान हासिल करने के लिए इंसान ज़िंदगी भर भाग दौड़ करता रहता है और पाई पाई जोड़कर अपना ज़ाती मकान बनवाने में कामयाब होता है। मगर हमारे मुल्क में करोड़ों अफराद ऐसे हैं जिनका अपना कोई मकान नहीं है, या तो वो किराए के मकानात में ज़िंदगी गुजार लेते हैं। ऐसे शहरियान जिनका अपना कोई मकान नहीं है, उन्हें भी घर मैसर आ जाए। इस गर्ज से साल 1985-86 में हुकूमत ने एक स्कीम शुरू की थी, जिस पर साल 1989 से अमल शुरू किया गया और वक्फे से इन स्कीमात में हालात के एतबार से रद्दबदल किया जाता रहा। हाल ही में तालुका फुलमरी में घरकुल स्कीम के तहत सर्वे शुरू किया गया है और जिन अफराद ने इस स्कीम के तहत ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करवाई थी, उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा पहुँचाने के लिए ग्राम सेवक ओंकार चौहान, तलाटी SS कामले
और शीतल कुमार कंठाले घर घर जाकर दरख्वास्त गुजारी की जांच पड़ताल कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों में उम्मीद की किरण जागी है कि अब उन्हें उनका ज़ाती मकान मिल जाएगा। शासन निर्णयानुसार पाल या ग्रामपंचायतीची प्रपत्र ड ची घरकुलाचा सर्वे चालू असून यामध्ये शासनाकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार 205 नावे ऑनलाईनला प्राप्त झालेली आहे। त्यापैकी या यादीमध्ये 215 लोकांना लाभ मिळालेला आहे। पैकी उर्वरित राहिलेले 190 लोकांचा सर्वे चालू आहे। त्यामध्ये शासनाने निकष ठरवून दिल्याप्रमाणे SC ST आणि इतर याप्रमाणे पाल या गावाचा प्रपत्र ड या यादीचा सर्वे शासन निर्णयानुसार चालू आहे। बाजा सोंगी में बिजली कंपनी के सरेराह लटकते बरक़ी तार मुसाफिरों और किसानों के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं। साकिना ने नाराजगी का इजहार करते हुए फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। तालुका खुल्दाबाद के बाजा सोंगी के मजाफत जैतखेड़ा के रास्ते पर के बरक़ी तार टूटकर नीचे की जानिब लटक रहे हैं, जिसके सबब सुबह के औकात में इस रास्ते का ट्रैफिक ठप हो गया। तादम तहरीर बिजली कंपनी का कोई अहलकार राज जानिब नहीं आया और न ही इन मखदूश तारों को दुरुस्त करने की जानिब कोई इक़दाम किया गया, जिसके सबब यहाँ के साकिनान व मुसाफिरीन ने सख्त नाराजगी जताई। आया रहे कि इस रास्ते से अतराफ की 20 से 22 बस्तियों के साकिनान व मुसाफिर का गुजर होता है और इस रास्ते से मुत्तसिल ही 6 बस्तियां आबाद हैं। ऐसे में बिजली का यह जिंदा तार टूटकर जमीन को छूते हुए लटकते देखे गए। इसी तरह से तारों के टूटने का यह तीसरा मौका है। साकिनान का कहना है कि इन बोसीदा तारों को बदलने या दुरुस्त करने का काम बिजली कंपनी या किसी अनहोनी के बाद करेगी। इस इलाके में नलावड़े नामी बस्ती के पास भी बिजली के तार टूटे हुए हैं और बिजली के पोल भी जमीन बोस हो चुके हैं और यहाँ की बिजली फराहमी मजदूद हो चुकी है। इन हालात के सबब यहाँ के साकिनान न सिर्फ परेशान हैं बल्कि मखदूश हालात के सबब खौफजदा भी है। उन्होंने फौरी बिजली कंपनी के आला हुक्काम से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है। अवाम और समाजी खदमतगारों के ताउन के सबब खाम नदी बास आबादकारी प्रोजेक्ट का 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है और 25 जनवरी को ये खूबसूरत तफरीहगाह अवाम के लिए खोल दी जाने का इम्कान है। ये बयान म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की जानिब से जारी किया गया है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि हमारा शहर कुदरती वसाइल से मालामाल है। इसी तरह यहाँ मौजूद तारीख़ी असासों की बदौलत हमारे शहर का नाम 7 समंदर पार तक मशहूर है, मगर मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया के तसाहुल के सबब ये तारीख़ी असासे खंडरात में तब्दील हो गए हैं। हमारे शहर में न सिर्फ ज़ेर ज़मीन नहरों का जाल मौजूद है बल्कि शहर से खाम नदी और सुखना नदी भी गुज़रती है, मगर इन नदियों पर नाजायज़ कब्ज़े कर लिए गए, जिसकी वजह से ये नदियाँ नालों में तब्दील होकर रह गईं और शहर से गुज़रने वाले नाले नालियों में तब्दील हो गए। कई नालों का तो वजूद भी ख़त्म हो गया और अब इस जगह पर बस्तियाँ आबाद दिखाई देती हैं और नदियों की चौड़ाई कम कर दिए जाने के सबब पानी के निकास का रास्ता बंद हो जाने की वजह से अक्सर बारिश के मौसम में इनसे मुत्तसिल आबाद बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर का ओहदा संभालने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की तवज्जो इस जानिब गई तो उन्होंने खाम नदी को फिर से बहाल करने का आज़म किया और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, छावनी परिषद, इको सत्व और विराक इंजीनियरिंग के अलावा अवामी ताउन से छावनी में मौजूद लोहे के पुल से बारापुल्ला तक खाम नदी की बाज़ाबादकारी का काम 25 जनवरी 2021 को शुरू किया। हर सनीचर को यहाँ मुताल्लिक़ अफसरान, समाजी तंजीमों और NGOs के खिदमतगार पहुँचते और इस नदी में जमाशुदा कचरा साफ़ करते। इस तरह से 1 साल की मुसलसल तगोदो और जद्दोजहद के बाद न सिर्फ इस मकाम पर नदी की गहराई और चौड़ाई बहाल की गई बल्कि वहाँ पैचिंग का काम भी किया गया। नदी से निकलने वाले बड़े बड़े पत्थरों, प्योर ब्लॉक के टुकड़ों की मदद से वहाँ खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक बनाए गए। नदी के अतराफ 50,000 से ज़्यादा फलों और फूलों के पौधे लगाए गए और इस हिस्से को एक खूबसूरत तफरीहगाह में तब्दील कर दिया गया। यहाँ वॉलीबॉल ग्राउंड भी बनाया गया। बैठने के लिए 100 बेंचेस लगाई गईं। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम, पाझर तालाब और खेत तालाब बनाए गए। इस तरह से सोलार लाइट का इंतज़ाम भी किया गया और बदबूदार नाले में तब्दील हो चुकी ये तारीख़ी खाम नदी की फिर से काया पलट कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एक बार फिर यहाँ विज़िट की और मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि इस प्रोजेक्ट के अधूरे काम को 25 जनवरी से कबल मुकम्मल कर लिए जाएँ ताकि
یہ تفریح گاہ شہریان کے لیے کھولی جا سکے۔ اس موقع پر سٹی انجینئر سکھارام پانجھڑے، ڈپٹی کمشنر سوربھ جوشی، چھاؤنی بورڈ کے سی ای او وکرانت مورے، ایکو ستو کی نتاشا زرین، وجے پاٹل، آدتیہ تیواری، سینئر صفائی انسپکٹر اسد اللہ خان اور دیگر موجود تھے۔ شیواجی نگر بھارت نگر علاقے میں سابق کارپوریٹر کیلاش گائیکواڑ کی جانب سے ویکسینیشن کیمپ منعقد کیا گیا اور کورونا واریئرز کا استقبال کیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے شہر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تعداد یومیہ 8 تا 10 سے بڑھ کر 500 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اس وبا کا واحد علاج احتیاط اور ویکسینیشن بتایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اب بھی کئی شہریان نے ویکسین نہیں لی ہے۔ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے شہر میں جگہ جگہ ویکسینیشن کیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ سابق کارپوریٹر کیلاش گائیکواڑ کی مسلسل نمائندگی کے بعد ہیلتھ انتظامیہ نے شیواجی نگر، بھارت نگر کے ساکنان کو کورونا سے بچاؤ کا ٹیکہ لگانے کے لیے کیمپ منعقد کیا اور علاقے کے بیشتر ساکنان نے ویکسین لگوائی۔ اس موقع پر اپنی جان جوخم میں ڈال کر شہریان کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کرنے والے ہیلتھ ملازمین کو کورونا واریئرز کا خطاب دیتے ہوئے نہ صرف ان میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے بلکہ ان کا پرتباق استقبال بھی کیا گیا، جہاں ضلع پریشد رکن رمیش گائیکواڑ اور سابق کارپوریٹر کیلاش گائیکواڑ نے کورونا یودھاؤں کا پرتباق استقبال کیا، جن میں ملیریا سپروائزر انور خان، دادا میاں، ڈاکٹر پی آر کھیڑکر، شریمتی نوہاڑے، پی اے چند، سسٹر پاٹل، شیلا راتھوڑ، ونود بی جادھو، ایم پی ڈبلیو، شیخ طیب، اسپرے ملازمین سبھاش پوار، سنگیتا گائیکواڑ اور دیگر شامل تھے۔ اسی طرح میونسپل انتظامیہ کی جانب سے 15 تا 18 سالہ عمر کے بچوں کی ٹیکہ کاری کے لیے سلک ویل کالونی میں موجود معین العلوم ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں بھی ایک کیمپ لگایا گیا، جہاں 100 سے زائد طلبہ کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر شہزاد خان، ڈاکٹر ڈپل پردیسی، ملیریا سپروائزر انور خان، چنتامنی ایس ایس، پرائمری اسکول کے صدر مدرس اعجاز احمد، سنیل سرنگڑیکر، آپریٹر کاجل مانکر اور دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ ملک فیڈریشن کی جانب سے جلد ہی جہاں گاؤں وہاں ڈیری اور جہاں گھر وہاں گائے نامی مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ اعلان فیڈریشن کی نومنتخبہ ڈائریکٹر سویتا دیوی داس ادھانے نے کیا۔ ویرم گاؤں میں ان کے استقبال کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے یہ بیان دیا۔ ملک پروڈکشن سنگھ کے لیے منعقدہ انتخابات میں سویتا دیوی داس ادھانے بلا مقابلہ سنگھ کی ڈائریکٹر منتخب کی گئی، جس پر جگہ جگہ ان کا عوامی استقبال کیا جا رہا ہے۔ تعلقہ خلدآباد کے ویرم گاؤں میں بھی ان کا استقبال کے لیے ایک تقریب پنجاجی نلاوڑی کی صدارت میں منعقد کی گئی، جس میں مہیلا سویہ سہایتا گٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے بانی صدر دیوی داس ادھانے، دتو ادھانے، باڑا صاحب ادھانے، جگناتھ ادھانے، سوپڑ راؤ ادھانے، گرام سیوک ایس جی مہالے، پون ادھانے، گنیش شندے، بھرت شندے، سابق سرپنچ شوبھا ادھانے، اپا راؤ ادھانے، نانا صاحب شندے، کرشنا ویتال، امول ہولکر اور دیگر شریک تھے۔ اس موقع پر سویتا دیوی داس ادھانے نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ ہر طرف تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دودھ کی قلت محسوس ہوتی ہے اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ وقت کا اہم تقاضا ہے اور یہ روزگار کا ایک اہم ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ حکومت بھی مویشی پروری کو بڑھاوا دینے کی غرض سے مختلف اسکیمات چلاتی ہے، وہ بھی ملک فیڈریشن کی جانب سے جلد ہی جہاں گاؤں وہاں ڈیری اور جہاں گھر وہاں گائے نامی اسکیم لانچ کروائیں گی۔ تعلقہ سلوڑ کے گھاتناندرا ہائی وے پر شندے پھل پھاٹے کے قریب ایک موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی تو ایک شخص شدید طور پر زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق سلوڑ کے کچھ نوجوان گھومنے کے لیے گھاتناندرا گئے تھے۔ شندے پھاٹے کے قریب ایک موٹر سائیکل درخت سے ٹکرا گئی، جس میں شیو نگر سلوڑ کا 20 سالہ نوجوان جس کا نام تنویر خان جمیل خان بتایا جا رہا ہے جگہ پر ہی فوت ہو گیا، جبکہ اس کا دیگر ساتھی 19 سالہ نوجوان شدید طور پر زخمی ہوا ہے، جسے علاج کی غرض سے گھاٹی دواخانہ لایا گیا۔ یہ معاملہ سلوڑ کے رورل پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا۔ انسپکٹر سیتارام مہترے کی رہنمائی میں پٹ مارشل اننت جوشی اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تعلقہ پیٹن کے اڈول نامی مقام سے لکڑیوں کی چوری کرنے والی 2 گاڑیاں محکمہ جنگلات نے پکڑی تھیں، مگر ان میں سے ایک عائشہ ٹرک غائب ہو گیا، جس کے سبب متعلقہ محکمے کی کارکردگی پر سوال نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق تعلقہ پیٹن کے دیہی مضافات میں لکڑیوں کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں پر قابو پانے کی غرض سے محکمہ جنگلات کی جانب سے ایک چوکی قائم کی گئی ہے۔ یہاں تعینات افسران و ملازمین غیر قانونی طریقے سے درختوں اور جنگلوں کا صفایا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں اس چوکی کے افسران نے ایک ٹیمپو اور ایک آئشر گاڑی کو مسروقہ لکڑی کی مال برداری کرتے ہوئے دھر دبوچا تھا اور دونوں ہی گاڑیاں ضبط کر کے چوکی کے سامنے کھڑی کی گئی تھی، مگر یہ کارروائی کس نے کی اس کے تعلق سے معلومات دینے
और ऑफिसर का नाम बताने के लिए मुताल्लिका महकमे के अफसरान तैयार नहीं हैं और वो टाल मटोल से काम किया जा रहा है। अहम बात तो ये है कि अडुल नामी मकाम पर कायम इस चौकी पर जमा की गई 2 गाड़ियों में से आयशर ट्रक अचानक से गायब हो गया, जिसके सबब मुताल्लिका अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। हिंगोली पुलिस ने लायक सताइश कारकर्दगी दिखाते हुए डकैतों का पीछा करके उन्हें बंदूक व असलहा समेत दबोच लिया। गुज़िश्ता रोज़ 14 जनवरी की सपहर 3 बजे के करीब यहाँ मज़ाफ़ात के अम्बा चौंडी बसमत ताल्लुक़े के कुरुंदा पुलिस थाना की हदूद में वाक़े SBI बैंक की ब्रांच पर पहुंचकर 3 बंदूकधारी लुटेरों ने फायरिंग करके लूटमार की कोशिश की। जब ये मालूमात पुलिस को मिली तो पुलिस सुपरिटेंडेंट M राकेश कलासागर, एडिशनल सुपरिटेंडेंट यशवंत काले, माविन सुपरिटेंडेंट यतीश देशमुख ने कुरुंदा थाना की पुलिस, बालापुर पुलिस और मकामी जराइम शाख हिंगोली के 3 मुख्तलिफ स्क्वाड मुख्तलिफ सिमतों की जानिब रवाना किए ताकि मुलजिमीन को दबोचा जा सके। नतीजतन बालापुर थाना के बोथी गांव से पुलिस इन डकैतों को पकड़ने में कामयाब हो गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट बजाते खुद मौके पर मौजूद थे और मुलजिमीन को बंदूक समेत धर लिया गया। यहाँ रहे कि इस वारदात से एक रोज़ कबल ही मकामी क्राइम ब्रांच ने भी डकैतों को पकड़कर उनके कब्ज़े से 2 पिस्तौल भी बरामद किए थे और आज फिर डकैतों का पीछा करके दूसरी टोली को पकड़ा गया है, जिस पर ज़िला भर के आवाम पुलिस की सताइश कर रहे हैं। आज संध्याकाळी 4:30 वाजता दरम्यान ते अंबाचोंडी फाट्याकडे असलेले महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, त्या ग्रामीण बँकमध्ये एक 3 अज्ञात आरोपी येऊन ते फायरआर्म वापरून तिकडे रॉबरी करण्याचा प्रयत्न केला। तो घटना घडल्यानंतर तात्काळ चोंडी फाट्यामध्ये असलेले कर्मचारी, कुरुंदा पोलीसचे कर्मचारी त्याच्या पाठलाग केला। त्याच्यानंतर पूर्ण जिल्ह्याचे पोलीस अलर्ट झालेला आहे। त्याच्यानंतर प्रॉपर त्याच्या पाठलाग करून आणि बालापूर पोलीस आणि कुरुंदा पोलीस आणि LCB टीम आणि संयुक्ताने ते तिकडे बालापूर हद्दीमध्ये त्या 3 आरोपीला रंगेहात म्हणजे पकडण्यात आलेला आहे आणि त्याच्याकडून एक पिस्टल आता रिकवर पिस्टल पण त्याच्यासोबत सापडण्यात आलेला आहे आणि उर्वरित इन्व्हेस्टिगेशन पोलीस करत आहे। थँक्यू। शहर के इलाका कैनॉट प्लेस की एक मोबाइल दुकान से सारिक ने मोबाइल सरका तो किया, लेकिन वो खुद अपनी ही गलती के सबब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस इलाके में वाक़ मज़कूरा मोबाइल दुकान पर अंबर सिंह नामी एक शख्स मोबाइल ख़रीदने आया और उसने अपने पास मौजूद मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाने के सबब दुकान ही में अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए लगवा दिया और दुकानदार से कहा कि मेरे भाई का फ़ोन आएगा और वो जो मोबाइल ख़रीदने के लिए कहेगा मैं वही ख़रीद लूँगा। ताहम दुकान के एक मुलाजिम ने उसके मोबाइल से फ़ोन न हो पाने के सबब उसके भाई का नंबर स्क्रीनशॉट के ज़रिए अपने मोबाइल पर ले लिया था। थोड़ी ही देर में मज़कूरा शख्स ने भाई को फ़ोन करने के बहाने अपना मोबाइल भी जेब में रख लिया और 2 बक्सों में रखे मोबाइल भी सरका करके दुकान से बाहर खड़ी मोटरसाइकिल से फ़रार हो गया। दुकानदार ने सिडको पुलिस से रुजू किया और मज़कूरा तफसील सुनाई। इसी असना दुकान के मुलाजिम ने अंबर सिंह के भाई का नंबर स्क्रीनशॉट के ज़रिए लेने की बात जब पुलिस को बतलाई तो पुलिस ने कमाल होशियारी से इस नंबर पर फ़ोन किया और CCTV की मदद से मोबाइल चोर अंबर सिंह को हिरासत में ले लिया और उसकी तहवील से 30,000 की मालियत के मोबाइल हैंडसेट बरामद कर लिए। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर संभाजी पवार, माविन इंस्पेक्टर EB चौहान और हेड कांस्टेबल डोंगरे इरफान खान व दीगर अमले ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत क्रांति चौक पर शुरू किया जा रहा है शिव सृष्टि प्रोजेक्ट। शहर की खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ नई नस्ल होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की शख्सियत से वाकिफ, मुतालिका इंतजामिया का दावा। चौका गांव में किया गया मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार का अवामी इस्तकबाल। वजीर मौसूफ ने भी दिलाया बरसों से बंद पड़े इलाके के शक्कर कारखाने को शुरू करवाने का तयक्कुन, मगर यहाँ भी उड़ती दिखाई दी कोरोना क़वानीन की धज्जियां। बोल्ठान के साकिन आर्म फोर्स में शामिल फौजी जवान की इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत, गांव वालों को सदमा। सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। गांव वाले और सरकारी मिशनरी तैयारियों में मसरूफ।
और घाट नांद्रा हाईवे पर शिंदे फल फाटे से करीब पेश आया दिलखराश हादसा, जहां से टकरा जाने के सबब मोटरसाइकिल सवार की मौत, दूसरा साथी शदीद जख्मी, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।